नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वास तिवारी अपने YouTube चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पिछले कुछ दिनों से हम लोग श्राद्ध के विषय में बात कर रहे थे। इन श्राद्ध पक्ष में 16 दिनों में सामान्यतः तो केवल पितरों की ही पूजन होती है, लेकिन एकमात्र त्यौहार जो इस श्राद्ध पक्ष में आता है, महालक्ष्मी का पूजन, महालक्ष्मी अष्टमी। इस बार ये गुरुवार को 10 तारीख को 10 सितंबर गुरुवार अष्टमी तिथि उस दिन आ रहा है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि संसार में लक्ष्मी की आवश्यकता किसको नहीं होती, अर्थ की प्राप्ति की इच्छा किसको नहीं होती। भौतिक सुख सुविधाओं में ऐसा कुछ भी नहीं है जो लक्ष्मी से प्राप्त न हो, गिनी चुनी बातों को छोड़ करके। तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये जो अष्टमी है, ये बहुत सुनहरा अवसर है। यदि आप लोग चाहें तो इस दिन का लाभ उठा करके और अपने जीवन में अलक्ष्मी की जो समस्या है, लक्ष्मी प्राप्ति में जो व्यवधान है, भौतिक सुख सुविधाओं में जो कमी है, उसको पूर्ण कर सकते हैं और अपने जीवन में आनंद उठा सकते हैं। संतान की प्राप्ति भी एक प्रकार की लक्ष्मी है, नाम की प्राप्ति, यश की प्राप्ति भी एक प्रकार की लक्ष्मी है, और धन संपत्ति तो लक्ष्मी है ही है। तो आप लोग अधिक से अधिक लाभ इसका उठाएं। इसके लिए कुछ सलाह मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इस अष्टमी वाले दिन से शुरू करके और जितने दिन आप कर सकें, यदि संभव हो तो 41 दिन 45 दिन तक करें, या दीपावली तक इस साधना को आप कर सकते हैं। और यदि इतना लंबा न भी चला सकें तो कोई बात नहीं, 21 दिन की साधना आप करिए। और साधना में करना क्या है, सबसे पहली बात, इस अष्टमी को जो लक्ष्मी की पूजन होगा उसमें चित्र आप ऐसा रखिए जो या तो गज पे सवार लक्ष्मी हो, गज लक्ष्मी, और या फिर गज अपनी सूंड में घड़ा लेकर के या सूंड से ही लक्ष्मी का अभिषेक कर रहे हैं, ऐसा स्वरूप माँ लक्ष्मी का आप कहीं से चित्र ढूंढ करके लाइए। एक पटा बिछा करके उसके ऊपर लाल वस्त्र रख करके उस तस्वीर को आप सामने रखिए। लाल पुष्पों से, कुमकुम से, इन चीज़ों से उनका पूजन करिए। लाल ही लाल जितना उपयोग करेंगे उतना अच्छा है। अब सामान्य पूजन की विधि जो है, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। नैवेद्य में गुड़ का नैवेद्य आप लगाइए। गुड़ से बनी हुई कोई मिठाई हो या घर ही में हलवा, पुआ आदि गुड़ से बना हुआ जो हो, उसका आप उपयोग करिए। आपको बहुत आनंद आएगा पूजन का जब फल मिलना चालू होगा। तो सामान्य रीति से एक दीपक की स्थापना करिए। तस्वीर के पास में एक कलश रख लीजिए, तांबे का लोटा हो, उसमें शुद्ध जल हो, पंचपल्लव हो, आम के पत्ते आदि, और एक नारियल हो। उसको रख करके एक कलश आप रख लीजिए। और जितने दिन आपको पूजन करना है उतने दिन का आप संकल्प ले लीजिए। संकल्प में यदि आपको मंत्र नहीं भी मालूम है तो सामान्य रीति से फूल, चावल, जल और कुछ दक्षिणा हाथ में रख करके, और जिस दिन पूजन कर रहे हैं उस दिन का तिथि, वार, नक्षत्र बोल करके, किस जगह पे पूजन कर रहे हैं, देश और काल, जिस जगह पे पूजन कर रहे हैं उस जगह का उल्लेख करिए, और अपना गोत्र, अपना नाम, और किस उद्देश्य से कितने दिन के लिए कौन सा पूजन कर रहे हैं, इसका उल्लेख करना ही संकल्प होता है। तो ये संकल्प आप सामान्य रीति से कर लीजिए। दीपक और अगरबत्ती जला लीजिए। इसके बाद में गणेश जी का स्मरण कर लीजिए। गणेश जी के स्मरण के बाद लक्ष्मी जी का आवाहन करके, और सामान्य कुमकुम, हल्दी, कुछ वस्त्र यदि हो तो वस्त्र, और पुष्प चढ़ा दीजिए, धूप दीप दिखा दीजिए। जो भी नैवेद्य आपने रखा है वो नैवेद्य उनके सामने रख करके उस पर से जल घुमा दीजिए। माता जी को प्रार्थना कर लीजिए कि ये नैवेद्य आपके सामने रखा है, इसको आप स्वीकार करिए और हम
उनको आशीर्वाद दीजिए। अब बात आती है कि करना क्या है। ये तो सामान्य पूजन रीति हो गई। आपको करना क्या है? मंत्र जप करना है, अनुष्ठान में कुछ तो किया जाता है, या तो स्तोत्र का पाठ होता है या मंत्र का जप होता है। तो यदि आपके पास में लक्ष्मी का मंत्र है, किसी से आपने ले रखा है लक्ष्मी मंत्र, तो आप उस लक्ष्मी मंत्र का जप करिए। कुछ निश्चित संख्या कर लीजिए। मंत्र जप की संख्या कम से कम 21,000 करिए। प्रतिदिन 1 माला, 10 माला, 21 माला जो आपसे बने उतना करते हुए 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन में कुछ संख्या निश्चित कर लीजिए और फिर उसका 10वां भाग हवन कर लीजिए। आखिरी दिन कन्याओं को भोजन करा दीजिए। ये तो मंत्र का तरीका हुआ। अब यदि आपके पास लक्ष्मी स्तोत्र है, लक्ष्मी अष्टक करके एक स्तोत्र आता है, उसके पाठ का बहुत महत्व है। तो लक्ष्मी अष्टक का आप पाठ प्रतिदिन करिए, कम से कम 11 पाठ प्रतिदिन करके, और जितने दिन की आप साधना कर रहे हैं उतने दिन साधना करिए। निश्चित रूप से इस साधना से सभी लोगों को लक्ष्मी प्राप्ति और ऋण मुक्ति, भौतिक सुख सुविधाओं की उपलब्धि, इस प्रकार की बहुत सारी शुभ स्थितियां बनती हैं, समस्याओं का निवारण होता है और महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ये सामान्य सी जानकारी आज मैंने आप लोगों के लिए तैयार की। आशा है आप लोगों को इससे बहुत बहुत आनंद आएगा, बहुत सुख प्राप्त होगा। अपने जीवन में आप लोग लक्ष्मीवान बनेंगे, यशवान बनेंगे, कीर्तिमान बनेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं विश्वास तिवारी, पंडित विश्वास तिवारी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे से जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो आप लोगों को बहुत सुविधा से जल्दी प्राप्त हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हर हर महादेव।